टू माय चैनल एजुकेशन ट्रेजर। सो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है यूजेस ऑफ वॉज वर। ठीक है, आपने पहले यूजेस ऑफ इज एम आर पढ़ा था और यूजेस ऑफ इज एम आर जो था वो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जो ये वॉज वर है दैट इज यूज फॉर पास्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट में किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंस में वर्ब नहीं होती है। जैसे कि राम मेरा दोस्त है, तो ये है प्रेजेंट, लेकिन जब हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, राम मेरा दोस्त था। तो इट हैज बिकम पास्ट, अब ये पास्ट बन चुका है तो वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, प्रेजेंट होता तो इज एम आर के अंदर आता, अब पास्ट बन गया है तो इसके अंदर आएगा। जैसे कि मैं इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियर था, वो सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ये पास्ट है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूंगी वो सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, दैट इज प्रेजेंट। आप इसी को पास्ट में लेके जाओगे, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, अभी ही बताया था कि वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, वो सेंटेंस जिनके अंदर वर्ब नहीं आता। अगर आपको डाउट है वर्ब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में दोबारा, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है व्हाट इज वर्ब एक्चुअली। वर्ब क्या होता है, कोई भी शब्द जिससे हम बता रहे होते हैं कि जिससे पता लग रहा था कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, चाहे वो काम मेंटली यानी दिमागी तौर पर हो या फिर फिजिकली या फिर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो, जैसे कि उठना, बैठना, खाना, लिखना, सोचना, पढ़ना, देखना। ठीक है, सो ये सारे जितने भी काम होते हैं, मतलब जितने भी ये सारे काम हैं, उसमें क्या है, हमारे बॉडी का कोई ना कोई पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, हिल रहा है, या फिर वो काम में इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर हमारा दिमाग इन्वॉल्व हो रहा है। जिसके देखने में हमारी आंखें हो रही हैं, भागने में हमारा शरीर, हमारा पैर और पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है भागने में, लिखने में हाथ से लिखते हैं। ठीक है, सोचने में दिमाग इस्तेमाल होता है, देखने में आंखें इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स है किसके, वर्ब के, लेकिन इन सेंटेंस में वर्ब नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस सीखते हैं, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि सेंटेंस 4 तरीके के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, नेगेटिव होते हैं किस तरीके के होते हैं, और इंटरोगेटिव कैसे होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इफ यू वांट मी टू रिपीट दैट अगेन, सो आई एम रिपीटिंग इट। ओके, तो चलिए बता देते हैं वो सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला राम मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने नहीं बोला। जिन सेंटेंसेस के अंदर नहीं आता है वो सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंस जैसे कि क्या राम तुम्हारा दोस्त था। ठीक है, क्या राम तुम्हारा दोस्त है, तो इस तरीके के सेंटेंस में हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर ना ही तो वर्ब होती है, सॉरी, ना ही तो नेगेटिव सेंटेंस यानी ना ही तो उनमें नहीं आता है और ना ही उनमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि राम मेरा दोस्त नहीं था, सॉरी, राम मेरा दोस्त था। ठीक है, नहीं था तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या राम तुम्हारा दोस्त था, ऐसे सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें ना ही तो नहीं आता है और ना ही तो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो हेयर इज द सिंपल सेंटेंस, ये एक सिंपल सेंटेंस का रूल है जिसमें वॉज वर्ब का यूज होता है जिन सेंटेंस में वर्ब नहीं आता है। तो इसका सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं, सॉरी, फुल स्टॉप आएगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट में बता चुका हूं तुम्हारे को कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, अगर आपने इज एम आर की वीडियो नहीं देखी है तो इज एम आर की इज एम आर की जो लास्ट वाली वीडियो है ना, जिसमें मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कराया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप उस वीडियो से ऐसे करके पिछली वीडियो तक जा सकते हैं और सिंपल सेंटेंस से आप शुरू करेंगे, और लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे, उससे पहले वाली वीडियो के भी और उससे नेक्स्ट वाली वीडियो के भी। ठीक है, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो टू रीच टू द नेक्स्ट वीडियो एंड द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से इज एम आर के यूजेस के लिए पिछली वीडियोस में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है ही, शी, इट, एनी नेम यानी किसी का भी नाम, राम, श्याम, गीता, मोहन, शेखर, व्हाटएवर इट इज।
किसी का भी नाम जो होता है वो एनी नेम के अंदर आता है। ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर थिंग, सिंगुलर थिंग, ठीक है, सिंगुलर थिंग। अब एक सिंगुलर थिंग, सिंगुलर थिंग का मतलब होता है एक, कोई भी एक चीज, जैसे एक मोबाइल, एक ट्राइपॉड, एक कॉपी, एक प्रिंटर, एक चेयर, कुछ भी एक हो, ठीक है, जो कि सिंगुलर बेसिकली कहा जाता है, तो वो सिंगुलर थिंग में काउंट होती है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर ये कुछ भी हो तो मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ही हम इस्तेमाल करते हैं लड़कों के लिए, शी इस्तेमाल किया जाता है लड़कियों के लिए, इट इस्तेमाल किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, ठीक है। और एनी नेम यू नो वेरी वेल, सिंगुलर थिंग भी आपको पता है क्या होता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है, ही, शी, इट, सॉरी ओहो आई एम टेलिंग यू रॉन्ग, इसका होता है यू, वी, दे और प्लूरल थिंग, प्लूरल थिंग, प्लूरल थिंग में जैसे कि एक से ज्यादा चेयर, ठीक है, एक से ज्यादा चेयर तो चेयर्स, मोबाइल्स, ट्राइपॉड्स, प्रिंटर्स, कॉपीज, बुक्स, लैपटॉप्स, चेयर्स, ठीक है, वॉट एवर इट इज विच इज मोर देन वन, ठीक है, वॉट एवर विच इज मोर देन वन, ठीक है, जो भी हो जो कि एक से ज्यादा हो तो प्लूरल थिंग है वो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक और चीज होती है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आता है, वो इसमें नहीं होता प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट, वॉज वर्ब के केस में, ठीक है, वो वॉज वर्ब के केस में एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही काम करता है। लेकिन वैसे आप जब टेंसेस के लिए जाते हो तब प्लूरल सब्जेक्ट में जो होता है ना आई, वो प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट होता है। लेकिन यहाँ पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज इस्तेमाल होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज इस्तेमाल होता है तो वॉज आई के साथ वॉज ही लगता है, ठीक है। लेकिन अगर टेंसेस के लिए जाओगे तब आई एज अ प्लूरल सब्जेक्ट काउंट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आई एज अ वॉज वर्ब और वॉज वर्ब के केसेस में जो आई है ना एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एक्ट करता है, और यहाँ पर और टेंसेस के अंदर ये आई एज अ प्लूरल सब्जेक्ट एक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी और एनीथिंग विच यू डोंट अंडरस्टैंड द वीडियो, प्लीज कॉमेंट मी इन द लिंक, कॉमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आई विल बी मेकिंग द वीडियो अगेन ऑन योर रिक्वेस्ट, ओके, थैंक यू। अब चलिए अब कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं। अब कुछ सेंटेंस जैसे कि हम अब लिखते हैं, राम मेरा दोस्त था। अब जैसे कि आपको पता है कि इसमें वॉज और वर्ब दोनों है, तो जो वॉज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और जो वर्ब है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर थिंग और प्लस आई भी आता है इन केस ऑफ दिस वॉज वर्ब, ठीक है, वॉज वर्ब के केसेस में, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ और वर्ब में प्लूरल सब्जेक्ट होता है और इसके अंदर आई काउंट नहीं होता है, यू, वी, दे एंड प्लूरल थिंग काउंट होता है, ठीक है। अब राम मेरा दोस्त था, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी राम, सब्जेक्ट यानी हम सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं राम के बारे में, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब किसी का नाम है ये, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वॉज, राम वॉज माय, बाकी का बचा क्या, ऑब्जेक्ट यानी बाकी का बचा हुआ, ठीक है। राम वॉज माय फ्रेंड, ठीक है, ना फुल स्टॉप वेलकम। अब जैसे कि सीता राम की पत्नी थी, ये हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, पत्नी थी, ठीक है। तो यहाँ पर सीता वॉज वाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। इन इंग्लिश इट बिकम्स रामा एंड इन इंग्लिश रावण को रावण नहीं रावणा कहा जाता है। इस तरीके से वी यूज सम मीन्स कुछ वर्ड्स, कुछ भगवान के जो ये जुड़े हुए जो नाम होते हैं ना, जैसे गीता वगैरह में, महाभारत वगैरह में, इन समय के जो नाम होते हैं उनके नाम के आगे ए एक्स्ट्रा लगता है, जैसे शिव जी का शिवा हो जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज बीन सेड, ठीक है। अब जैसे कि राधिका मोहन की बहन थी, चलो ये तो कोई नहीं माना जाता, नहीं बोल सकते हैं राधिका मोहन। जैसे कि अगर कोई इंसान गुजर गया है तो पूछते हैं कि इसका क्या लगता था, तो बोल सकते हैं कि राधिका मोहन की बहन थी, ठीक है, राधिका मोहन की बहन थी। शांत हो जाओ जरा, राधिका मोहन की बहन, राधिका मोहन की बहन थी,
ठीक है, राधिका नाम है किसी का, ठीक है, क्या राधिका नाम है तो वॉज लगेगा, राधिका वॉज सिस्टर ऑफ मोहन। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब जैसे कि अब हम और सेंटेंस, जैसे कि आपका और सेंटेंस जैसे कि तुम सब बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, या फिर तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। ठीक है, तुम बहुत 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 तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। ठीक है, तो तुम यानी यू, और यू तो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा पर, यू आर वेरी नाइस यू आर वेरी नाइस प्लेयर। ठीक है, आप जैसे कि हम तुम्हारे दोस्त थे। ठीक है, हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो हम मीन्स वी के साथ वर लगेगा, वी वर, आगे क्या है, योर बेस्ट फ्रेंड्स, वी वर योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस कुछ होंगे। टोटल कितने होंगे, वन सेंटेंस, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस हो गए हैं। मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दे देता हूँ, एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ऊपर से मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ एक दो सेंटेंस और लिख देता हूँ। जैसे कि राधिका छोड़ो, बहुत राधिका हो गया। ठीक है, आप जैसे कि ये लैपटॉप्स मोहन के थे। ठीक है, ये लैपटॉप्स मोहन के थे। ठीक है, तो ये लैपटॉप्स यानी दीज लैपटॉप्स। अगर आपको पता नहीं है दीज कैसे आया है तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, दिस दैट दीज दोज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, तो इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो हमारे पास होती है, एक से ज़्यादा होती हैं और वो हमारे पास में होती है, जब हमें बोलते हैं ये हमारी है तो दीज का इस्तेमाल होता है। जब वो एक से ज़्यादा हो और पास में हो, आप इजिली उनको इंडिकेट कर सको कि हाँ ये हमारी हैं, या ये करके आप बोलो ना तो वो दीज लगता है उनके साथ। ठीक है, वो एक से ज़्यादा हो और हमारे पास में हो। ठीक है, तो दीज लैपटॉप्स क्या एक से ज़्यादा प्लूरल थिंग है, तो दीज लैपटॉप्स वर क्या, किसके, मोहन के। दीज लैपटॉप्स वर ऑफ मोहन। इस तरीके से आप बना सकते हैं इस सेंटेंस को। और क्या बोल सकते हैं कि हाँ, सचिन तेंदुलकर मेरे स्कूल में स्टूडेंट था। सचिन तेंदुलकर, सॉरी फॉर द हिंदी, सचिन तेंदुलकर मेरे स्कूल में स्टूडेंट था। तो सचिन तेंदुलकर नाम, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर हियर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो सचिन तेंदुलकर was, it's name of somebody, सचिन तेंदुलकर was, आगे का क्या बचा, मेरे स्कूल में स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट सचिन तेंदुलकर was student in my school। ठीक है, मेरे स्कूल में वो स्टूडेंट था। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वट एवर हैव टॉट इन दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सो प्लीज कॉमेंट मी बिलो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ट्राई करूंगा कि आई कैन गेट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम एंड मेक यू अंडरस्टैंड बाय मेकिंग अनदर वीडियो ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक विच यू हैव नॉट अंडरस्टूड इन दिस वीडियो। ठीक है, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस, बाय बाय।